गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सत्र में हम नर्सरी स्कूल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व के सत्र में हमने नर्सरी स्कूल की विशेषताएं और उसके उद्देश्य का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि नर्सरी स्कूल प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड जो है कुछ मुख्य बातें जो हैं उनका अध्ययन हम करेंगे जो नर्सरी स्कूल कार्यक्रम से संबंधित हैं। जैसे पहली जो चीज़ है या पहली जो बात है वो है बालकों की आयु। बच्चा जब बालशाला में प्रवेश करता है तब वह पहली बार अपने घर से दूर आता है। माता से बच्चे की यह दूरी उसमें अत्यंत चिंता की भावना उत्पन्न कर देती है। यह बालशाला पर निर्भर करता है कि पढ़ाना तथा सिखाने की प्रक्रिया को बालक की रुचि के अनुसार एवं आनंददायक बनाकर उसकी चिंता को कम कर दे। 1-2.5 वर्ष का बालक सामान्यतः बालशाला में प्रवेश लेने के लिए तैयार होता है। इस अवस्था में उसमें मूत्राशय एवं आंत पर नियंत्रण करने की पर्याप्त क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है एवं वह अपनी मौलिक आवश्यकताओं को भी अभिव्यक्त करने योग्य हो जाता है। 2.5 वर्ष के बालक को वयस्कों के सघन निरीक्षण तथा सहायता की आवश्यकता होती है। अतः नर्सरी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बालक की आयु जो है वो 2.5 से 3 वर्ष तक जो है वो उचित मानी गई है। अर्थात कब प्रवेश दिया जाए बच्चे को नर्सरी स्कूल में, तो 2.5 से जो 3 वर्ष की जो अवस्था है उसमें बालक जो है वो नर्सरी स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है। दूसरा जो नर्सरी स्कूल कार्यक्रम से संबंधित बात है वो है अवधि, कार्य दिवस एवं घंटे। यह पाया गया है कि छोटे बच्चे जो है स्कूल के कार्यक्रम में लगभग 3 घंटों तक ही सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। 3 घंटे से अधिक समय उनके लिए थकानप्रद होता है। अतः नर्सरी स्कूल की अवधि 3 घंटे की होनी चाहिए एवं सुबह का समय जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह अवधि आधा घंटा कम की जा सकती है। इस उम्र के बच्चे स्कूल आधा घंटा देर से आए अथवा उन्हें आधा घंटा पहले घर भेज देना चाहिए, किंतु यदि किसी कामकाजी माता की आवश्यकता अनुसार इन्हें पूरे दिन के लिए स्कूल में ही रखना है तो बच्चों के भोजन तथा आराम आदि की उचित व्यवस्था स्कूल द्वारा की जाना चाहिए। शिक्षक तथा अन्य वयस्क सहायकों की कार्य अवधि स्कूल की कार्य अवधि से कम 1 घंटा अधिक होना चाहिए। शिक्षक अथवा शिक्षिकाओं को बच्चों के आने से कम 15 मिनट पूर्व जो है वो आना चाहिए, जिससे वे कक्षाओं को जो है वो व्यवस्थित कर सकें। स्कूल की गतिविधियों बच्चों के लिए समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक शिक्षिका को कक्षा की व्यवस्था करने, सामग्री को यथास्थान रखने तथा फिर अगले दिन के कार्यक्रम की योजना बनाने एवं तैयार करने के लिए कुछ समय तक रुकना चाहिए। ये हुआ स्कूल की अवधि जो है वो कार्य दिवस और घंटे जो है वो कितने होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो बात है या वो है शिक्षक छात्र अनुपात। बालशाला का कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से हो सके इसके लिए शिक्षक छात्र का अनुपात एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि बालशाला में बहुत छोटे बालक हैं तो यह अनुपात बहुत ऊंचा होना चाहिए। छोटी आयु समूह के बालकों के लिए आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात 1:8 अथवा 1:10 होता है, किंतु भारत जैसे देश में यह संभव नहीं हो सकता। इसे हम बढ़ाकर 1:15 छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं तथा बड़ी आयु समूह के लिए 1:20 का रख सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षिका की सहायता के लिए एक वयस्क सहायक की सेवाएं जो है वो ली जाना चाहिए। पूरे समय बच्चों के साथ कम से कम 2 व्यक्तियों को उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि किसी दुर्घटना या अन्य किसी आपात स्थिति जो किसी भी समय हो सकती है के समय बालक को शिक्षिका के व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह विशेषकर बालशालाओं में अत्यंत आवश्यक है।
अर्थात जो एक अच्छा शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया है वो है कि 20 जो छात्र हैं उन पर एक टीचर या एक शिक्षक जो है वो आवश्यक रूप से नर्सरी स्कूल में हो। इसके बाद जो अगला जो बात है नर्सरी स्कूल कार्यक्रम से संबंधित वो है खेलकूद के स्थान की आवश्यकता। बालशाला की आयु वाले बालकों की यह विशेषता होती है कि वे क्रियाशील होते हैं। वे हमेशा दौड़ते कूदते रहते हैं, वस्तुओं को इधर उधर ले जाते रहते हैं या कुछ बनाते रहते हैं। इस प्रकार वे हमेशा गतिशील रहते हैं। अतः बालशाला में छोटे बच्चों की स्वतंत्र गतिशीलता के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए तथा ये स्थान भीतरी एवं बाहरी खेल दोनों के लिए होना चाहिए। अर्थात जो इंडोर भी स्पेस होना चाहिए और आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी स्पेस जो है वो होना चाहिए, जिससे बालकों के जो है खेल कूदों के उपकरण और रचनात्मक गतिविधियों के लिए जो उपकरण है उनके लिए पर्याप्त स्थान जो है वो स्कूल में हो। अगला जो नर्सरी स्कूल कार्यक्रम से संबंधित जो बात है वो है शिक्षकों का प्रशिक्षण। बालशाला के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा छोटे बच्चों के साथ प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए शिक्षक शिक्षिका को इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण तरीके से चलाने के लिए बच्चों के विकास की विशेषताओं का संपूर्ण तथा व्यवस्थित ज्ञान होना आवश्यक है। नर्सरी स्कूल के उद्देश्य तथा शैक्षणिक मूल्य, दोषपूर्ण विधि, खेलकूद की गतिविधियों के प्रस्तुतिकरण में गलतियां होने से तथा गलत मार्गदर्शन से आसानी से नष्ट हो सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षकों को नर्सरी स्कूल शिक्षा में विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए अथवा एक प्रशिक्षित शिक्षिका को समय समय पर निरीक्षित करते रहना चाहिए। अर्थात टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड हों और विशेषकर जो है वो उनकी ट्रेनिंग जो है वो नर्सरी से संबंधित हो। ये तो हमने देखा कि नर्सरी स्कूल जो कार्यक्रम है उससे संबंधित जो है वो मुख्य बातें क्या हैं। इसमें सारा जो कार्यक्रम जब चलते हैं नर्सरी स्कूल कार्यक्रम तो उससे कौन या एक कार्यक्रम जब बनाया जाएगा तो उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो बालशाला कार्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए या उसमें किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। तो बालशाला कार्यक्रम नर्सरी स्कूल के उद्देश्य को पूर्ण कर सके अतः वह निम्न प्रकार का होना चाहिए। अर्थात जो हमने पूर्व में बच्चों उसके उद्देश्य पढ़े थे उनके अनुसार जो है वो एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो पहला जो ध्यान देने योग्य बातें वो है वांछित स्वस्थ आदतें तथा अभिवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। स्कूलों में तथा विभिन्न कार्यक्रमों में युक्ति संगत नियमितता एवं उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात ऐसे कार्यक्रम हो जो बच्चों में अच्छी आदतें और अभिवृत्तियों को विकसित कर सकें और बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित हों। दूसरी जो चीज़ है बात है पर्याप्त उपकरणों एवं खेल सामग्री के साथ उचित स्थान प्रदान करना एवं बच्चों को इनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक ढंग से उपयोग करना सिखाना। बालकों को शांत एवं क्रियाशील खेलों तथा बाहरी एवं भीतरी गतिविधियों के मध्य संतुलन बनाना सिखाना। ये जो है वो अगला जो बात है जो कि नर्सरी स्कूल कार्यक्रम में ध्यान रखनी होती है। फिर नेक्स्ट है जो है स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण देना। अर्थात बच्चे जो है वो इनके कार्यक्रम ऐसे विकसित किए जाएं या बनाए जाएं जिसमें बच्चे जो है वो खुद की देखभाल जो है स्वयं करना सीखें। नेक्स्ट है बौद्धिक रुचियों को खोजना, निरीक्षण करने एवं प्रयोग करने का अवसर प्रदान करके पोषित करना, मतलब उनको आगे बढ़ाना। जो बच्चों की बौद्धिक रुचियां हैं उनका आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो करना। ऐसे इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो बनाए जाए। नेक्स्ट है
बालकों की योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए, समस्याओं का समाधान निकालने एवं योग्यता विकसित करने तथा अपने कार्य एवं उपलब्धियों से संतुष्ट होने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे मित्रतापूर्ण वातावरण जो है वो निर्मित हो सके। मतलब जो प्रोग्राम हो, स्कूल नर्सरी स्कूल प्रोग्राम या कार्यक्रम वो ऐसे हो जिसमें बालक में आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार जो है वो विकसित हो। नेक्स्ट है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना एवं उन्हें प्रजातंत्र में रहना सीखने की योग्य बनाना। दूसरे व्यक्तियों के लिए सम्मान तथा आदर की भावना का विकास करना। जो नेक्स्ट है बालकों को दूसरे व्यक्तियों एवं बच्चों के साथ स्वस्थ संबंध विकसित करने में सहायता करना जिससे वे समूह में रहना सीख सकें। अर्थात जो है वो बालकों में समूह भावना का विकास करना। और जो लास्ट है इस नर्सरी स्कूल कार्यक्रम में कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो बालकों की शारीरिक वृद्धि में उचित चिकित्सीय जांच, संतुलित आहार तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके सहायता प्रदान करना। क्योंकि ये उम्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण उम्र है। इस समय बच्चे की शारीरिक वृद्धि भी होती है, समय समय पर जो है वो उसकी चिकित्सीय जांच भी आवश्यक है, संतुलित आहार भी जो है वो आवश्यक है ताकि उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो हो सके। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी जो हमने पॉइंट्स देखे, 9 पॉइंट्स, कि जब भी नर्सरी स्कूल कार्यक्रम बनाए जाएं या बच्चों के लिए एक्टिविटी जो है वो प्लान की जाए तो इन बातों को ध्यान में रखा जाए। इससे क्या होगा कि नर्सरी स्कूल के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को जो है वो पूरा किया जा सकता है। जब इन कार्यक्रमों को ध्यान में रखेंगे तो इन उद्देश्यों को जो है पूरा किया जा सकता है। तो ये आज हमने देखा बच्चों कि बालशाला कार्यक्रम जो है उसकी मुख्य बातें कौन सी हैं और उसमें किन किन बातों को जो है वो ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके आगे का जो टॉपिक है इसी में नर्सरी स्कूल का, वो हम अगले वीडियो में उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।